नमस्कार, आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा और मैं हूं पूजा पुनेठा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 6 मार्च और दिन सोमवार है। सबसे पहले हम सुनेंगे हफ्ते भर की पॉजिटिव खबरें। दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 3 और ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दिए गए हैं। इससे बच्चों की सर्जरी में अब तेजी आने की उम्मीद है। इससे पहले बस एक ही ऑपरेशन थिएटर संचालन में था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 3 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई। छतरपुर के बीजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ललगुवा पाली में यह हादसा हुआ और 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि नवजात का मतलब पूर्ण अवधि के बाद जन्मे शिशु और समय से पूर्व जन्मे शिशु दोनों से है। इसी के साथ अदालत ने इस मामले में एक बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वे मुंबई की एक महिला को समय से पूर्व जन्मे अपने जुड़वा बच्चों के इलाज पर खर्च किए गए 11 लाख रुपए का भुगतान करे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी बीमा पॉलिसी के प्रावधानों की गलत व्याख्या करने के प्रयास के लिए उसे 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया जाए। राजधानी दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में किताबें, पोस्टर और यात्रा वृत्तांत के जरिए बच्चों को दिए जा रहे हैं संजीदा संदेश। दादा दादी की कहानियों से आगे बढ़ा इस बार का बाल साहित्य। उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही बाल विवाह की पूर्व सूचना देने वाले को या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान में छात्राओं को पढ़ने से रोकने के लिए जहर दिया जा रहा है। इसका खुलासा डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर यूनुस पनाही ने किया है। उन्होंने कहा है कि घूम शहर में नवंबर 2022 के बाद से रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। स्कूलों में पानी को दूषित किया जा रहा है, जिससे छात्राओं को सांस लेने में दिक्कत आए। इनमें उल्टी, जबरदस्त बॉडी पेन और दिमाग की दिक्कत भी शामिल है। इंग्लैंड और वेल्स में विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ताकि कम आयु के लोगों की उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कराए जाने से बचाया जा सके। इससे पहले तक 16 या 17 साल की आयु के लोग माता पिता की सहमति से विवाह कर सकते थे। तुर्की में भयावह भूकंप ने हजारों की जान ले ली है। ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में बहुत कुछ दब गया है। इस्तांबुल में हुए फुटबॉल के सुपर लीग मैच के दौरान दर्शक खिलौने लेकर आए थे। उन्होंने मैच के बाद इन्हें मैदान में उछाल दिया ताकि ये खिलौने भूकंप पीड़ित बच्चों तक पहुंचाए जा सके। अब पेश है कुछ राष्ट्रीय खबरें। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती पढ़ाई जाएगी। मार्च मई की गर्मी के लिए केंद्र सरकार ने जारी की पहली एडवाइजरी। बच्चों को खड़ी कार के अंदर भीतर ना छोड़ें। दोपहर 12 से लेकर 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। चंडीगढ़ में अपने ही बेटे को पीटने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिता को बरी कर दिया है। बेटे ने पिता पर मारपीट का आरोप लगाया था। जब कोर्ट में ये बात सामने आई कि बेटा पढ़ाई में लापरवाही करता है, जिस पर पिता ने उसकी पिटाई की थी, तब कोर्ट ने कहा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो सही रास्ता दिखाने के लिए पिता की फटकार जायज है, ये क्रूरता नहीं है। इस हफ्ते बाल खबरनामा में इतना ही। अगले सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव
और पिनाकी रोत्रे की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।